हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज यूपी टेट 2022 का जूनियर लेवल की इंग्लिश की आंसर की आपके सामने जो है लेकर उपस्थित हुए हैं। 100% सही आंसर आप लोग अपना मिला लीजिए और जिन लोगों को आगे पेपर देना है वो तैयारी करके रखें। तो फटाफट इसका आंसर बता दे रहे हैं। तो देखिए, पहला जो है ये जो है डी सीरीज का है और इसमें जो है जो भी आपकी सीरीज होगी आप पढ़ के इसको मिला सकते हैं। तो पहला जो है आपका पैसेज दिया है, जिनके पास पेपर हो देख लीजिए, नहीं तो इसमें भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो आया है इसमें कंजस्टेड। कंजस्टेड का कह रहे हैं पैसेज में वर्ड का मीनिंग क्या है, तो आप इसको पढ़ेंगे। कंजस्टेड मतलब था सघन। तो इसके लिए जो है तीसरा वाला द प्लेस हैज़ नो प्लेस, एक ऐसा स्थान जिसमें कोई स्थान ना हो, मतलब कंजस्टेड हो, तो कंजस्टेड प्लेस जैसे होता। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। दूसरा जो है हेलीकॉप्टर कैन हावर, हावर मतलब होता है मडराना, वाइल एन एरोप्लेन कैन नॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार। तो करें कि हावर इन द पैसेज मीन्स, तो पैसेज में हावर का क्या मतलब है, मीनिंग केवल पूछा, वर्ड पावर से बना के पूछा। तो हावर मतलब होता है स्टे एट वन प्लेस इन द एयर, ये आपका हो जाएगा कि हवा में जो है एक ही स्थान पर रुके रहना। तो इस तरह से जो है ये मडराना, एक ही स्थान पर रुके रहेगा तो वहीं पर मडराता रहेगा। तो पहला हो जाएगा इसमें। पॉइंट आउट ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द परफॉर्म, परफॉर्म का ग्रामेटिकल कैटेगरी पूछा है। परफॉर्म मतलब होता है पूरा करना, तो ये आपका ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका देखेंगे तो वर्ब हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा 64 नंबर का है, तो वाई हेलीकॉप्टर यूज्ड एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के रूप में जो है क्यों हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके हिसाब से जो है इसका आंसर जब आप पढ़ेंगे तो इट रीचेज द एन एक्सेसिबल प्लेस इजिली। ठीक है, तो यह इनएक्सेसिबल मतलब जहाँ पहुँचा ना जा सके, उस स्थान पर भी आसानी से पहुँच सकता है, इसलिए इसको एम्बुलेंस के रूप में जो है हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन सही है। पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द अंडरलाइन वर्ब बेरी, बेरी का जो है ग्रामेटिकल कैटेगरी बताना है, ग्रामर के हिसाब से बेरी क्या है, तो बेरी आपका है एडवर्ब है पहला। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस बताना है। तो सही सेंटेंस इसमें जो है आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही है। द कमेटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, इस बात पर कमेटी एक थी। कमेटी आपका कलेक्टिव नाउन है, तो यूनिट के रूप में बताया जाता तो उसमें वन ही लगेगा, मतलब कि एक वचन की वर्ब लगती है, बाकी व्यक्तियों के हिसाब से जो है। तो डिवाइडेशन जब रहता, सेपरेशन, तभी बहुवचन की लगती है। तो पहला वाला वर्ब गलत है, क्योंकि इसमें भी यूनिटी एक पॉइंट बताया, दूसरे में हैव नहीं लगेगा क्योंकि इसमें एक की बात की जा रहा है, और तीसरे में डिवाइड है इसलिए वर्क लगेगा इसमें। तो बचा आपका तीसरा वाला, इसलिए 100% सही है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमली, सिमली का प्रयोग पहले में हुआ है क्योंकि लाइक सोया जाता है जहाँ सिमली होता है। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ठीक है, आदमी की तुलना बादल से की गई। 68 नंबर वाले पे है, द विजिटर्स वर सोन द न्यू बॉर्न बाय द वुमन। ये पैसिव वॉइस है, कह रहे हैं कि इसका एक्टिव वॉइस क्या है। तो एक्टिव वॉइस में जो है जब इसका बनाएंगे तो आपको जो है चौथा वाला ऑप्शन द वुमेन सोड द विजिटर्स न्यू बॉर्न, ये वाला आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जो कि देखिए इसमें ये वर सोन है, पास्ट डिफिनेट का पैसिव वॉइस है, तो पास्ट टेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। सेलेक्ट द एंटोनिम्स, एंटोनिम्स बताना है एवर्स। ठीक है, एवर्स का फ्रेंडली हो जाएगा। एवर्स माने होता है प्रतिकूल जो हो, थोड़ा आपसे विरोधी हो, तो फ्रेंडली माने मित्रवत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें फ्रेंडली जो है ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आप सही हो जाएगा। 70 नंबर में देखते हैं, ब्लड इज, ये कहावत है, ब्लड इज थिकर देन वाटर, खून पानी से गाढ़ा होता है। ठीक है, मतलब जो अपना अपना पराया सो पराया, रिश्ते की बात कि जो अपना रिश्ता होता हो, अपने तो अपने ही होते हैं, अपना सो अपना पराया सो पराया, थिकर। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसको कहते हैं इंटोमोलॉजी, तीसरा वाला सही है। पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग, डायरेक्ट स्पीच बताना है, तो यहाँ वाई से जो है रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। तो वाई किस में है, केवल आपका चौथे में है, और आई सेट हो जाएगा, सेट कास्ट किया गया था, तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस, तो ब्रैकेट में जो भी वर्ब है प्रेजेंट टेंस बनाना है। माई डॉटर नेवर, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक वचन के साथ नेवर, राइट का राइट्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है सो आई नेवर नो, नो तो नो ही रहेगा, ये भी सही है।
उसके बाद व्हाट सी इज डूइंग हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें चौथा सही है, ठीक है, बाकी सब गलत हैं। आगे, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कंटेनकेरस। कंटेनकेरस मतलब होता है झगड़ालू, तो सिनोनिम्स बताना है तो क्वेरल सामान्य झगड़ालू तीसरा वाला सही है आपका। उसके बाद हम देख लेते हैं 75 नंबर वाले पे। पिक आउट द सेंटेंस हैज़ ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक विशेषण बताना है, तो संकेतवाचक विशेषण दिस दैट दिस होता है, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है आपका, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसमें दिस संकेतवाचक विशेषण है। टू च्यू द कर्ड, टू च्यू द कर्ड माने होता है ध्यान देना, चिंतन करना, सोचते रहना। तो अब इसमें क्या है कि मेडिटेट, टू मेडिटेट हो जाएगा चौथा ऑप्शन। मेडिटेट माने भी ध्यान देना, चिंतन करना। ही वॉज वेरी मच असेम्ड, असेम्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन है, इसमें पूछ रहा है अप्रोप्रिएट चॉइस बताना है, उचित विकल्प को बताना है। तो भरने वाला प्रीपोजिशन अब असेम्ड के साथ ऑफ लगता है, असेम्ड ऑफ हिज मिस्चीफ, अपनी गलती पर शर्मिंदा होना, ऑफ लगता है असेम्ड के साथ आप। तो तीसरा हो जाएगा। 78 नंबर वाले में है ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। तो इसमें करें अप्रोप्रिएट चॉइस भरना है इसमें भी। अब यहाँ क्या है कि वुड हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म आता है दूसरे में, तो पहले वाले में हैड के साथ, ठीक है, थर्ड फॉर्म आता है, तो हैड ही स्टूड फर्स्ट। हैड का अर्थ यहाँ होगा यदि, यदि वह प्रथम आता तो वह अमेरिका चला जाता, ठीक है। तो तीसरा सही है, हैड इफ का सेंस देता है। ऑफ द सोर्ड एंड पेन द लेटर LATER, करें तलवार और कलम में बाद वाला, तो बाद वाला जो क्रम बताया जा रहा है LATER होता है, ठीक। दोस्तों ध्यान देना थोड़ा, इसमें LATER नहीं रहेगा, स्पेलिंग में मिस्टेक है, ध्यान देने की जरूरत है। LATTER बाद वाला का अंग्रेजी होता है, क्योंकि LATER इस माने होता है बाद में, ये समय को बताता है, हमको समय नहीं यहाँ चाहिए, क्रम को बताना है, तो इसलिए क्रम बताने के लिए LATTER चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। कह रहे हैं कि स्वॉर्ड तलवार और कलम, ये दो चीज़ की बात की जा रहा है, तलवार और कलम में से बाद वाला अधिक शक्तिशाली होता है। बाद वाला का मतलब LATTER, क्योंकि LATER माने होता है बाद में, तो इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें आपको चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है, ये क्रम बताने के लिए। जैसे लेटर तब होता है, जैसे ही कॉल्ड मी लेटर, मुझे बाद में फ़ोन करना, मैंने समय के लिए, लेकिन यहाँ समय नहीं, दो चीज़ है, दोनों का क्रम बताया जा रहा है, तो इसके LATTER राइट एडजेक्टिव होगा यहाँ पर। विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एडजेक्टिव यूज़ किया जाएगा, सॉरी प्रीफिक्स यूज़ किया जाएगा। तो प्रीफिक्स में बी हैव, गाइड और यूज, तो इन तीनों में प्रीफिक्स जो है, सही प्रीफिक्स जो है मिस होता है, जैसे कहते हैं मिस बिहेव, मिस गाइड, मिस यूज, ठीक। तो चौथा वाला सही हो जाएगा इसमें। चलिए देखते हैं इसमें आगे। आपको जो है फिर दे दिया है पैसेज सॉल्व करने के लिए। तो पहला पैसेज है वर्क स्पेंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हम करेक्टली बता दे रहे हैं। हु इज़ द टोटल, व्हाट इज़ द टोटल टाइम स्पेंट बाय द एल्डरली लेडी राइटिंग ए पोस्ट कार्ड। तो इसमें जो है कौन सा है आप पढ़ेंगे, तो इसमें सही ऑप्शन आपको जो है मिल जाएगा फुल डे, ठीक है, इंटायर डे दिया है, इंटायर डे मतलब पूरा दिन। तो तीसरा जो है आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 81 में, तीसरा वाला। व्हाट हैपन्स व्हेन द टाइम टू बी स्पेंट ऑन सम वर्क इंक्रीजेज। तो क्या होता है, तो इसमें जो है इसका सही आंसर जो है वर्क कंज्यूम्स ऑल द टाइम, समय, काम जो है पूरा समय को खा जाता है, मतलब उपभोग हो जाता है। चौथा ऑप्शन सही है 82 में। 83 में द व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। पिलर बॉक्स किसका प्रतीक है, तो पिलर बॉक्स मतलब होता है पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स, ठीक है, ठीक है। जो पोस्ट बॉक्स होता है खंभे में लड़की लड़की बैठ के, उसी को कहते हैं पिलर बॉक्स। तो पिलर टाइप, पिलर के प्रकार की पोस्ट बॉक्स होती है पत्र पेड़ के। 83 में दूसरा सही है। हु इज़ द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। कौन आदमी है जो काम करने में संभावना है कि ज़्यादा समय ले लेगा, तो दैट इज़ पहला बिजी मैन। अगला 85 में जो है पॉइंट आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का जो है सही, सबसे सही व्याख्या बताना है। तो वर्क एक्सपेंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन हो जाएगा क्या जो है आपका व्हाट एवर टाइम इज अवेलेबल फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ वर्क ऑल ऑफ इट विल बी यूज्ड।
तीसरा वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन। बीज आर केप्ट, बीज मधुमक्खियों को रखने के स्थान को क्या कहा जाता है, कहाँ रखा जाता है, आयन एपियरी कहते हैं उसको, ठीक है, मधुमक्खीशाला। इडियम्स ग्रीन ऑयड मॉन्स्टर, ग्रीन ऑयड मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है, मुहावरे का, इसका मतलब होता है जेलसी, मतलब ईर्ष्यालु होना, पहला सही है, टू बी जेलस। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल्स हैज़ बीन रॉन्गली यूज्ड, वह सेंटेंस बताओ जिसमें गलत ढंग से आर्टिकल का प्रयोग किया गया। तो पहला ही गलत है, क्योंकि एम ए की जब इस पर उच्चारण लिखेंगे तो आयन लगता है इसमें, क्योंकि ये आपका क्या है, स्वर है, तो आयन लगता है इसके पहले, ठीक है। यम पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, एम पढ़ना चाहिए तब आयन समझ जाएंगे लगता है। पिक, ठीक है, पहला सही है इसमें। पिक द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द ऑप्शंस, पीपल शुडेंट ड्रिंक एंड ड्राइव, लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए और शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। तो शुड दे, क्या उन्हें चलाना चाहिए ऐसा, तो उत्तर आएगा नहीं। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, क्वेश्चन टैग। तो पिक आउट द पार्ट ऑफ द दैट हैज़ एन एरर इन द सेंटेंस, एरर बताना है। यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर, तो पहले में ही गलती है, क्योंकि फार सिंस फार लगता है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखा जाता है, तो पहला ही गलत है, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस में ही लिखा जाता है सिंस फार पे। तो यू हैव बीन लर्निंग होना चाहिए यहाँ पर। तो ए में ही गलती है, तो आपका पहला ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस तरह से ये था आपका इंग्लिश का जो है पूरा 30 के 30 क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जिसमें आपको इंग्लिश का ग्रामर पूछा जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसकी वीडियो आपको जैसे समय मिलेगा बन जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल पे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ग्रामर स्ट्रांग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग ऑथेंटिक जानकारी ले सकें इस क्वेश्चन से रिलेटेड।